वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग 60 लर्निंग डिज़ाइन के सफ़र को लेकर आगे फिर से बढ़ रहे हैं। आज हमारा 7वां सफ़र है, 7 सफ़र है फ्रेंड। यदि आपने प्रीवियस के सफ़र को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र फॉर बीएड बोल के रिलेटेड आपको मिल जाएगा लर्निंग डिज़ाइन। ओके दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। यदि यह वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। और उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको ये लर्निंग डिज़ाइन ज़रूरत हो। ओके फ्रेंड, वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको लर्निंग डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सफ़र को। आइए चलिए फ्रेंड, लर्निंग डिज़ाइन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र का 7वां सफ़र। 6 नंबर वाला सफ़र मैं को दे चुकी हूँ। मैं देखिएगा, मैं आगे बोल चुकी थी कि कॉमर्स में आप 2 सब्जेक्ट को रिलेट करके लर्निंग डिज़ाइन बना सकते हैं। पहला आपका अकाउंटेंसी है, दूसरा आपका बिजनेस स्टडी है। मैंने बिजनेस स्टडी का लर्निंग डिज़ाइन आपको दे चुकी हूँ, जो मेरा लर्निंग डिज़ाइन 6 था, ठीक है। आप उसको भी आप कर सकते हैं। कॉमर्स के यदि आप रिलेट करके लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हो, एलडी बना रहे हो, तो आप बिजनेस स्टडी का भी आप एलडी बना सकते हो अकाउंटेंसी के साथ, उसको मिक्स करके आप बना सकते हो, ठीक है। देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ये चारों तरफ बाउंड्री लाइन टान लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले लर्निंग डिज़ाइन का हेडिंग दीजिएगा। जैसे देखिए, लर्निंग डिज़ाइन 7 चल रहा है मेरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 7 लिखा। आपका जिसका होगा इतना नंबर का उतना नंबर मेंशन कीजिएगा। चलिए देखिए, नेम ऑफ द स्कूल आप अंदर एक बॉक्स बना लिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, उसको एक लाइन से आप डिवाइड करके 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं। एक पार्ट हो जा रहा है आपका लेफ्ट, दूसरा हो जा रहा है राइट। लेफ्ट में क्या लिखना है? नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, क्लास लिखना है, टाइम और ड्यूरेशन लिखना है, नेम ऑफ द टीचर लिखना है। क्लास देखिए, मैं 11 पढ़ा रही हूँ, टाइम यहाँ 45 मिनट मेंशन कर रही हूँ। आप 5 to 10 पढ़ाओगे तो यहाँ 35 मिनट मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे कभी मैंने डेमो पे वीडियो बनाया है, यदि आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर अदर सब्जेक्ट ऑफ एलडी करके हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। यदि आपको कॉमर्स से रिलेटेड एलडी देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र फॉर बीएड में चले जाइए, वहाँ पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड एलडी मिल जाएगा फ्रेंड। और सॉरी, मेरे कॉमर्स वाले जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ उनसे। मैं थोड़ा ये सीरीज़ लाने में मेरा मुझसे देर हो गया है, पर ये सीरीज़ अब कंटिन्यू चलेगा फ्रेंड, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा। जैसे देखिए, राइट में आपको सब्जेक्ट लिखना है अकाउंटेंसी, जो हमेशा मेंशन करते हैं हम लोग। टीचिंग यूनिट आज मैं फाइनल अकाउंट पढ़ा रही हूँ। सब यूनिट क्या है? फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट्स हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है। टुडे लेसन में आज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग साथ पकड़ेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बहुत छोटा है, वो एक क्लास के लिए छोटा हो जाएगा। आप उसको एक ही क्लास में पकड़ लीजिए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक ही क्लास पकड़ लीजिए। बैलेंस शीट को आप फिर अलग से बना सकते हैं लर्निंग डिज़ाइन। पहला कॉम्पोनेंट है हमारा लर्निंग गोल्स, जो हमेशा चलता आ रहा है फ्रेंड। लर्निंग गोल्स में हमेशा हम एक ही चीज़ लिखते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो हमेशा लिखते हैं। अब देखिए, हम आ जाते हैं आपका कॉग्निटिव जो डोमेन है उसको रिलेट करते हुए, कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट है उसको रिलेट करते हुए आप कैसे क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है। इसका भी आपका वीडियो अवेलेबल है, आप देखना चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको वीडियो अवेलेबल वहाँ से हो जाएगा। जैसे देखिए, रिमेम्बरिंग का मतलब होता है फ्रेंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके 2 कीवर्ड मैंने यहाँ लिया है, राइट और फाइंड आउट। बहुत सारा कीवर्ड है, आप यूज़ कर सकते हो, जैसे नेम है, डिस्क्राइब, फाइंड, लिस्ट, रिलेट, राइट, आइडेंटिफाई, डिस्कस एक्सेट्रा, और बहुत सारे हैं कीवर्ड, आप यूज़ करके अपना कंटेंट के हिसाब से क्वेश्चंस फॉर्मेशन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर राइट द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। ये फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड जो फैक्ट हो, जो कभी चेंज नहीं होता, मीनिंग कभी किसी का चेंज नहीं होता, ठीक है। फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट, ये भी कभी चेंज नहीं होता। जो फाइनल अकाउंट का जो डिफरेंट पार्ट्स है वो हमेशा एक ही रहेगा। और देखिए, आप हमेशा कीवर्ड को रिलेट करते हुए इसका बैठाइए, जैसे राइट और फाइंड, ये कीवर्ड किसके साथ? रिमेम्बरिंग में जाता है, तो रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में आ जाइए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड समझना, ठीक है। अब इसके भी कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ डिस्कस और कंपेयर लिया है, आप यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे हुआ कंपेयर, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, आउटलाइन, इंटरप्रेट, इस टाइप का कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। डिस्कस विच साइड विल द स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस बी शोन,
ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़े। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का मतलब है फ्रेंड बच्चा जो कॉन्सेप्ट के साथ कोई चीज़ को सोचे। जैसे कि क्वेश्चन से देखिए बोला जा रहा है कि विच साइड विल द स्टॉक अपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो बच्चा क्या सोचेगा, हाँ बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के किस साइड में स्टॉक को अपेयर करते हैं। हम लोग बोथ साइड में करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में स्टॉक अपेयरिंग होता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। ठीक है, ये बच्चा सोचेगा और जवाब देगा। तो सोचेगा कैसे, डीपली सोचेगा। तो डीपली सोच हमेशा याद रखिएगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ क्वेश्चन में जोड़ता है। जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा महसूस हो कि बच्चा सोचेगा, इसमें काफ़ी सोचने वाला चीज़ है क्वेश्चन में, तो हमेशा आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ उस क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड है कंपेयर बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के में कंपेयर करो। तो कंपेयर, कोई चीज़ को जब कंपेयर करेगा बच्चा तो वो ऑब्वियसली वो डीपली सोचेगा। एक दूसरे के बारे में यदि कंपेयर करके सोचेगा वो ऐसा है ये ऐसा है, तो बच्चा सोचेगा ही, अंडरस्टैंडिंग करके ही ना कुछ जवाब देगा। तो इसलिए भी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ता है। अब देखिए अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब होता है फ्रेंड लागू करना। ठीक है, इसके भी कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ इलास्ट्रेट और क्लासीफाई उठाया है। आप यहाँ पे एग्जामिन, आप यहाँ पे सॉल्व, एग्जामिन, कंप्लीट, ड्रॉ और मेक अ चार्ट या कैलकुलेट टाइप का यूज़ करके बना सकते हो। देखिए मेरा है ये क्वेश्चन, इलास्ट्रेट हाउ डज नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस अफेक्ट द बिजनेस। बिजनेस में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे इफेक्ट करते हैं, इलास्ट्रेट करो। इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है फ्रेंड। प्रोसीड्यूरल नॉलेज का मतलब होता है बच्चा फील्ड में हैंड टू हैंड करके सीखे, खुद करके सीखे। ठीक है, क्लासीफाई द आइटम टू बी एडेड एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, ये क्लासीफाई करो, बच्चा क्लासीफाई करने हमको बोलोगे, बच्चों क्लासीफाई करो कौन सा आइटम से जो डेबिट साइड में ऐड होता है क्रेडिट साइड में लेस होता है, ये दोनों का आप क्लासीफाई कीजिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पीके के साथ जोड़ता है। अब चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में, जो है हमारा एनालाइजिंग। ठीक है, एनालाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों ब्रेक डाउन, तोड़ के समझाना। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर मैंने दो कीवर्ड लिया है, जैसे आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन आप ले सकते हो, यहाँ पर एग्जामिन ले सकते हो, कंपेयर, कंट्रैक्ट्स, कैटेगरी, ऑर्गेनाइज, इस टाइप का कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। आइडेंटिफाई द सिचुएशन व्हेन परचेस अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड। ठीक है, ऐसा सिचुएशन को आइडेंटिफाई करो कि जब परचेस अकाउंट कैन बी क्रेडिट, परचेस अकाउंट क्रेडिट कर रहा है तब। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पीके के साथ जोड़ता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। Explain while preparing final accounts what treatment is made of prepared expenses। ये भी क्वेश्चन आपको पीके के साथ जोड़ता है दोस्तों। अब चले आते हैं हम लोग इवैल्यूटिंग में। इवैल्यूटिंग का मतलब होता है फ्रेंड जजमेंट करना, मेक द जजमेंट। मैं हमेशा जस्टिफाई वाला क्वेश्चन यहाँ पे ढालती हूँ। ठीक है, आप भी ढाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत सारे कीवर्ड से डिफाइन, एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज टाइप का आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। यहाँ जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मेड बिफोर मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इस टाइप का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिए, पर ये भी आपका क्वेश्चन पीके के साथ जोड़ता है। देखिए अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूटिंग जो कंपोनेंट है ये आपका हमेशा पीके के साथ जोड़ता है। पीके इज नोन एज अ प्रोसीड्यूरल नॉलेज। ओके, ये क्वेश्चन हमको हमेशा पीके के साथ जोड़ता है। लास्ट वन इज अ क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड कोई चीज को निर्माण करना, इन्वेंट करना। बच्चा कोई चीज़ खुद से इन्वेंट कर रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको यदि आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड बना रहे हो तो हमेशा यहाँ फॉर्मेट वाला क्वेश्चन दे दीजिएगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। क्रिएट द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल हो गया। ये क्या है, मेटाकॉग्निटिव के साथ जोड़ रहा है। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज का मतलब होता है बच्चा खुद अपने का करे, कोई चीज़ को अपने आप करके कोई चीज़ सीखे। क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा खुद ही क्रिएट कर रहा है, खुद ही कुछ बना रहा है, तो क्रिएटिंग का ही रिलेट करता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ। अब देखिए हमारा सेकेंड कॉम्पोनेंट आ रहा है फ्रेंड एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट। ये कॉम्पोनेंट हमेशा बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ता है। ठीक है, आप जो करेंट नॉलेज पढ़ा रहे हो उसके साथ आप लेते हुए प्रीवियस नॉलेज को साथ लेते हुए आप आगे बढ़ोगे।
ठीक है। लिखने का तरीका मेरा हमेशा सेम रहेगा फ्रेंड। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट, वी डिटरमाइन देयर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट लेसन। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि लिखने का तरीका सेम रहेगा, बस आप कंटेंट को चेंज कीजिए। जैसे आज मैं यहाँ पर मैं फाइनल अकाउंट से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग को रिलेट क्वेश्चन करते हुए ढालूंगी। हाउ इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट, how is net profit taken in case of a farm, write a short note increase in assets value, how is net loss treated in a business। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप डाल सकते हो। और ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये ना कि आप कोई नॉलेज को रिलेट करते हुए क्वेश्चन बना रहे हो। ठीक है, आप जो सिंपल क्वेश्चन यहाँ डालते हो आप डाल सकते हो। यहाँ पर सबसे इजी टॉपिक आपका है टॉपिक नहीं, कॉम्पोनेंट है जो डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल। ये हमेशा आप सेम लिखते हो, आपको स्पेसिफिक में कुछ चेंज करना कर सकते हो। जर्नल हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। जर्नल स्पेसिफिक दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। जर्नल में हमेशा हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो क्लासरूम में यूज़ करते हैं, वो चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं। स्कूल बुक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक। स्पेसिफिक में आप जो स्पेशल आप बच्चों के लिए ले जा रहे हैं कुछ अनोखा उनको पढ़ाने के लिए, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए रेफरेंस नोट है, चार्ट से पीपीटी आप अपना एक्स्ट्रा अपने कंटेंट के हिसाब से लेके जा सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से। जैसे देखिए अब मेरा सबसे मेन टॉपिक आता है, मेरा क्या है, एलडी का मेन टॉपिक आता है फ्रेंड। जैसे कि एलडी का ये सोल है, ओके, ये सबसे लर्निंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब होता है फ्रेंड, यदि आप क्लासरूम में जा रहे हो तो कोई प्लान बना के जा रहे हो। अब तो विदाउट प्लान के तो जाओगे नहीं, तो ये प्लान आप कैसे बनाओगे और किस किस एरिया को कवर करोगे और क्या क्या आपको पढ़ाना है, किस किस थ्रू पढ़ाना है, आपको कौन कौन मटेरियल ले जाना है पढ़ाने के लिए, आपको ये लर्निंग स्ट्रेटजीज में ये चीज़ लिखना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। अब देखिए इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक है लर्निंग एरिया, दूसरा है लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरिया जो होता है ये फर्स्ट फेज में इसको हम हमेशा डेफिनेशन ऐड करते हैं दोस्त। ठीक है, आप लोग भी डेफिनेशन ही ऐड कीजिएगा, इजी होता है एक्सप्लेन करने के लिए। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, हो गया। टीचर क्या क्या ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेफिनेशन ऐड कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट का डेफिनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेफिनेशन, आप दोनों अकाउंट का डेफिनेशन यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकेंड फेज में फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा आपको चार्ट बनाना है। ठीक है, चार्ट यहाँ पर आपको देना है बच्चों को, डिस्कस करने के लिए आपको चार्ट ले जाना है। तो डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट आपको चार्ट में बना के ले जाना। देखिए फॉर्मेट का चार्ट काफ़ी लंबा और बड़ा होगा, तो उसको आपको कैसे पुट करना ये तरीका आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम चार्ट शो कर देखिए मैं कितना छोटा इसको करके यहाँ लगाएंगे, क्योंकि आप बड़ा चार्ट यहाँ पर लगाएंगे तो आपका पेजेस ही भर जाएगा, तो मतलब आपको 10 पेज हो जाएगा लर्निंग डिज़ाइन एक का बनाने के लिए, पर आपको कवर करना है कम से कम पेज में। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका देखिए, पहले देखिए ये एक पार्ट खुला देख रहे हैं आप, इसमें देखिए फॉर्मेट है लिखा हुआ। ठीक है, धीरे धीरे फिर मैं ये पार्ट खोल रही हूँ, देख पा रहे हो आप, फिर धीरे धीरे ये पार्ट खोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इतना बड़ा फॉर्मेट बन गया। इन द बुक्स ऑफ जो फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ये देखिए धीरे धीरे पूरा ये पेज कवर कर दे रहा है फॉर्मेट का। ठीक है, ओके, इसको मोड़ने का तरीका देखिए, फिर से मैं दिखा रही हूँ। ये आगे ये फोल्ड गया। ठीक है फ्रेंड, फिर धीरे फिर ये फोल्ड अप चलेगा लेके इसको, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर सामने वाला को आप ऐसे करके बंद कर दिए, ये हो गया आपका, देख पा रहे होगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट का चार्ट है फ्रेंड। ऐसे ही आप फॉर्मेट यदि पुट करोगे तो ऐसे ही बड़ा फॉर्मेट करके आप बड़े फॉर्म में आप छोटी तरह यहाँ पर चिपकाइएगा फोल्ड करके। ठीक है, इससे टीचर भी देखेगा तो हाँ बच्चा किया है, ये फॉर्मेट को भी कितना अच्छे से ढंग से चिपकाया है। इतना आप इतना बड़ा एक ही पेपर में मत लगा दीजिएगा, एक पेपर में आप कर रहे हो तो पूरा फॉर्मेट का ही चार्ट पेपर लगा दीजिएगा, अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे क्या होता है क्रिएटिव, ये थोड़ा क्रिएटिव टाइप का हो गया कि फोल्डिंग करके चार्ट लगाया है। उसके बाद क्या करोगे आप, चार्ट शो हो गया। द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन से आफ्टर द डिस्कशन द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर। वही जो मैं हमेशा लिखती हूँ। ठीक है, वैसे ही आपको लिखना फॉर्मेट हमेशा एक ही है, बस आपको थोड़ा कंटेंट चेंज करना और कुछ नहीं है फ्रेंड। थर्ड फेज में आपको हमेशा बोर्ड वर्क देना है।
सॉल्व दी मैच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग आप यहाँ क्वेश्चंस पुट कर दिए, इसका आप आंसर बोर्ड में करवाओगे, ठीक है। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द मैच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम देखिए यहाँ पर दे दिए हैं, कॉलम ए कॉलम बी करके क्वेश्चंस यहाँ पुट कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, बोर्ड में दिखाएंगे फ्रेंड, ठीक है। आप एक बार फिर देख लें क्वेश्चंस को, आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। मेरा इजी पड़ा कॉलम तो मैं यहाँ इजी डाल दी हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, ताकि पेज ज़्यादा कवर ना करे फ्रेंड। ये एक का तो बात नहीं कि आप एक लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हो तो चल जाएगा, यहाँ पे आप 60 का 60 लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हो, कहीं कहीं तो 40 भी बनाया जाता है, पर फिर भी 40 भी काफ़ी कम नहीं है, ज़्यादा ही है, ठीक है। अब देखिए बोर्ड वर्क, आप बोर्ड लगा दिए, बोर्ड में आप आंसर मेंशन कर दिए। गुडविल इंटेंजिबल एसेट था, क्रेडिटर लायबिलिटी था, बिल्डिंग फिक्स एसेट था, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, बैलेंस शीट आपका क्लोजिंग कैपिटल, कार्टेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस था। यहाँ पर आप आंसर पुट कर दिए, बच्चों को डिस्कस कर दिए। उसके बाद क्या होगा, द टीचर विल एक्सप्लेन दी मैच ऑफ द फॉलोइंग विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। खत्म, ये आप फॉर्मेट जो लिखते हो हमेशा हो गया। इसके बाद आप क्या करते हो फ्रेंड, ये जब ये हो गया आपका यूनिट पढ़ा लिया तो इवैल्यूएशन करोगे। तो इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे एलडी में, क्लास में तो आप कम्युनिकेशन बेसिस से करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, ठीक है। आप एलडी में आप क्या करोगे, वर्कशीट बनाओगे। तो वर्कशीट हमेशा याद रखिएगा 10 मार्क्स का ही बनाइएगा, ठीक है। वर्कशीट के लिए एक टान लीजिएगा लाइन, इसके अंदर बॉक्स करके पहला क्वेश्चन एमसीक्यू दीजिएगा। और देखिए इसमें आप फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीड्यूरल मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करके क्वेश्चन बनाना है फ्रेंड। बनाते रहिए आप, धीरे धीरे आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, वो ये तो फैक्चुअल को रिलेट कर रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल को रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये बनाने के बाद ही आपको समझ में आएगा। आप चाहोगे 2 लर्निंग डिजाइन बना लिया तो आपको समझ में आ जाए, नहीं फ्रेंड, ये एक्सपीरियंस करने के बाद ही धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा ये कौन सा क्वेश्चन से किस नॉलेज से रिलेट करता है। देखिए पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज कर रहा है, ये हमेशा देखिए फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये भी फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में स्टेट ट्रू और फॉल्स मैंने दिया है, एक ट्रू और फॉल्स, बैड डेट रिजर्व इज अ लॉस, ठीक है। ये क्या है आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर रहा है बच्चा का, ठीक है। अब देखिए आंसर इन द वन वर्ड वाला क्वेश्चन है, द एक्सपेंसेस रिटेन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर नोन एज, ये क्या कर रहा है आपका सीके के साथ जा रहा है, सीके इज अ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। फिर आपका क्या कर रहा है, व्हेन लॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन डिडक्टेड फ्रॉम नेट सेल्स वी गेट, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका जा रहा है सीके के साथ। सीके इज नोन एज इज सीके इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक मैं छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मेट कर चुकी हूँ। इस क्वेश्चन फॉर्मेट को आप बोलोगे बच्चों को बनाने के लिए, तो ये हमेशा क्या करेगा, मेटाकॉग्निटिव के साथ जाएगा। अब देखिए लास्ट वन जो सबसे इजी भी है और सबसे अच्छा है, ये क्या है, ये इवैल्यूएशन हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे फ्रेंड, कितने बच्चों को क्या समझ में आया नहीं आया, उसके बाद आप उनको रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाओगे। जो बच्चों को समझ में नहीं आया तो आप कैसे करवाओगे, यहाँ पर लिखोगे कैसे, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस लिखने के बाद ये हमेशा देखिएगा, ये चीज़ तो मैं हमेशा सेम लिखती हूँ फ्रेंड, फॉर्मेट में कोई चेंजेस मत कीजिएगा। आप जो फॉर्मेट दी हूँ बहुत ईजी फॉर्मेट है फ्रेंड, मेरा बात माने क्योंकि मैंने अप्लाई किया है ये फॉर्मेट को। If there is any need of remedial class, then the teacher will arrange it according to the needs। बस सिंपल हो गया। आज का क्लास फ्रेंड यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। कंटेंट अच्छा लगे तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट्स और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यूं ही आपके साथ हम लोग ये सफ़र लेके चलते रहेंगे जब तक मेरा 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र ख़त्म नहीं होता, ये साथ हमारा ख़त्म नहीं होगा दोस्त, ठीक है। चलिए घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा। शुक्रिया फ्रेंड।